ज़रा सोचिए, आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब में कोई वीडियो चला रहे हैं या फिर कोई वीडियो कॉल कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं, यह डेटा सिर्फ आसमान से नहीं ट्रैवल करता, बल्कि ये ट्रैवल करता है धरती के सबसे गहरे और रहस्यमयी हिस्से से, यानी समुद्र की गहराइयों से। इंटरनेट की रीढ़ यानी अंडर सी केबल्स, समुद्र की गहराइयों में बिछी वो नाजुक लेकिन मजबूत तारें जिनसे ये डेटा ट्रैवल करता है। लेकिन हाल ही में रेड सी में इन केबल्स के कटने से भारत, पाकिस्तान और पूरे एशिया के कई देशों में इंटरनेट की रफ्तार धीमी हो गई। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे इंक्रीज्ड लेटेंसी यानी डेटा के धीमे पहुंचने की वजह बताया। और सोचिए, एक जहाज के एंकर ने इस पूरी व्यवस्था को बाधित कर दिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस अनदेखी दुनिया की यात्रा पर, जहां से आपका हर व्हाट्सएप मैसेज, हर इंस्टाग्राम फोटो और हर गूगल सर्च होकर गुजरता है। सबसे पहले समझते हैं अंडर सी केबल्स की अहमियत क्या है। आज दुनिया में 95% से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय डेटा ट्रैफिक इन्हीं केबल्स के जरिए जाता है। सैटेलाइट से भी इंटरनेट संभव है, लेकिन उसकी स्पीड धीमी और लागत बहुत ज़्यादा है। उदाहरण के लिए, जब आप अमेरिका से कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो डेटा अटलांटिक महासागर के नीचे फैली हजारों किलोमीटर लंबी केबल से होकर आपके डिवाइस तक पहुंचता है। यानी इंटरनेट का ग्लोबलाइजेशन असल में ओशनाइजेशन है। इन केबल्स की बनावट कैसी होती है, अब ये देखते हैं। एक आधुनिक फाइबर ऑप्टिक अंडर सी केबल में कई परतें होती हैं। पहली, कांच या फिर प्लास्टिक का कोर, जहां से रोशनी के रूप में डेटा ट्रैवल करता है। दूसरी है क्लैडिंग, रोशनी को बाहर निकलने से रोकती है ये। तीसरी है प्लास्टिक की परत, पानी और नमी से बचाने के लिए। चौथी है कॉपर ट्यूब, बिजली प्रवाहित करने के लिए, क्योंकि बीच बीच में रिपीटर्स लगाए जाते हैं। पांचवी है स्टील वायर और पॉलीथीन कोटिंग, मजबूती और सुरक्षा के लिए इसे किया जाता है। इसके अलावा छठी है पेट्रोलियम जेली, ये लचीलापन और वाटर प्रूफिंग के लिए लगाई जाती है। ये सभी मिलकर केबल को मजबूत बनाते हैं, ताकि वह समुद्र के दबाव और तापमान को सह सके। क्योंकि समुद्र की गहराइयों में दबाव बहुत ज्यादा होता है और तापमान बहुत कम होता है। इन रिपीटर्स और एम्पलीफायर्स का रोल क्या होता है? हर 50 से 80 किलोमीटर पर एक रिपीटर लगाया जाता है। यह उपकरण रोशनी को फिर से एम्पलीफाई करता है, ताकि लंबी दूरी पर डेटा कमजोर ना हो। अटलांटिक और प्रशांत महासागर पार करने के लिए हजारों रिपीटर्स लगाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं। ये रिपीटर्स बिजली से चलते हैं और बिजली कॉपर ट्यूब से प्रवाहित होती है। दुनिया में लगभग 450 से ज्यादा सबमरीन केबल्स हैं। इनकी लंबाई मिलाकर लगभग 1.3 मिलियन किलोमीटर है, यानी लगभग 13 लाख किलोमीटर के आसपास। यानी यह दूरी पृथ्वी को 30 बार लपेटने के बराबर है। ये जो केबल का ग्लोबल नेटवर्क है, इसमें कुछ बड़े नाम हैं। SEAMEWE6, यानी साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप, ये एशिया से यूरोप जोड़ने वाला केबल है। इसके अलावा है MAREA केबल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ये अटलांटिक को पार करता है। इसके अलावा टू अफ्रीका प्रोजेक्ट, ये गूगल और मेटा का अफ्रीका के चारों ओर घूमने वाला विशाल नेटवर्क है। इन केबल्स को बिछाने की जो प्रक्रिया है, वो बहुत ज्यादा हाईटेक है। केबल लेइंग शिप्स पर हजारों टन भारी केबल्स के स्पूल रखे जाते हैं। जहाज धीरे धीरे समुद्र के नक्शे और जीपीएस के हिसाब से चलता है और केबल छोड़ता जाता है। उथले इलाकों यानी शैलो वाटर्स में विशेष प्लो मशीन्स के जरिए समुद्र की जमीन खोदकर केबल केबल को दफनाया जाता है, और गहरे इलाकों में इसे सीधे बिछा दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो गहरे इलाके हैं, वहां पर ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम है। इसलिए वहां पर खोद कर केबल दफनाया नहीं जाता, सिर्फ ऐसे बिछा दिया जाता है। लेकिन इन केबल्स पर कई तरह के खतरे भी मंडराते रहते हैं। पहला तो है नेचुरल डिजास्टर्स, जैसे समुद्री भूकंप, जो कि 2006 में ताइवान के पास आया था जिस तरीके का। इस तरह के भूकंप से इंटरनेट ठप हो सकता है। सुनामी और समुद्री भूस्खलन भी केबल्स तोड़ सकते हैं। दूसरा है ह्यूमन एक्टिविटीज, मछुआरों के ट्रॉलिंग नेट, बड़े जहाजों के एंकर। रेड सी में हाल का हादसा इसी कारण हुआ है। इसके अलावा तीसरा है मरीन लाइफ, शार्क या अन्य जीव कभी कभी केबल्स को काटने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब इन्हें खास सुरक्षा कवच के साथ बनाया जाता है।
इसके अलावा चौथा है डेलिबरेट सैबोटाज, जैसे जासूसी और हमले किए जाते हैं। 2013 में मिस्र में 3 गोताखोरों को गिरफ्तार किया गया था जो जानबूझकर केबल काट रहे थे। युद्ध या जासूसी में इन केबल्स का इस्तेमाल दुश्मन देशों को कमजोर करने के लिए किया जा सकता है। ये तो वो खतरे हैं जिनसे इन केबल्स को हानि पहुंच सकती है, लेकिन अगर इनका रिपेयर करना हो, इनकी मरम्मत करना हो, तो वो भी एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। सबसे पहले फॉल्ट लोकेशन का पता लगाया जाता है कि कहाँ पर उसमें दिक्कत आई है, और फिर विशेष रिपेयर शिप वहां जाती है। समुद्र की गहराई से केबल को जायंट क्लॉ से खींचा जाता है ऊपर। केबल को जहाज पर लाकर नए जोड़ से ठीक किया जाता है। यह प्रक्रिया कई हफ्तों तक चल सकती है और इसकी लागत करोड़ों डॉलर हो सकती है। और अगर डैमेज बहुत छोटा है तो नीचे गोताखोरों को भेजकर भी उसे रिपेयर किया जा सकता है वहीं पर। ये अंडर वाटर सी केबल्स जो हैं, ये सिर्फ तकनीक नहीं है बल्कि रणनीतिक संपत्ति है। अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश इन पर नियंत्रण को लेकर सजग रहते हैं। भारत के लिए भी यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से कई महत्वपूर्ण केबल्स गुजरती हैं। एक बार ऑस्ट्रेलिया ने चीन की कंपनी हुआवे को साउथ पैसिफिक में केबल बिछाने से रोक दिया था। अब सवाल यह है कि जब गूगल, मेटा जैसी प्राइवेट कंपनियां हजारों किलोमीटर लंबे केबल्स बिछा रही हैं, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर देशों की संप्रभुता कहाँ रह जाएगी। पूरी दुनिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऑनलाइन शॉपिंग, स्ट्रीमिंग, बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, सब कुछ इन केबल्स पर निर्भर है। 5G, 6G और AI आधारित तकनीकें जैसे जैसे बढ़ेंगी, डेटा ट्रैफिक और ज़्यादा होगा। अनुमान है कि 2030 तक हमें आज से 4 गुना ज़्यादा अंडर सी केबल क्षमता की ज़रूरत होगी। नई तकनीकें जैसे स्पेस लेजर्स या सैटेलाइट मेश पर रिसर्च हो रही है, लेकिन अभी भी सबमरीन केबल्स ही बैकबोन बने रहेंगे। रेड सी जैसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि यह नेटवर्क कितना नाजुक है। एक छोटी सी गलती और पूरा महाद्वीप डिजिटल अंधेरे में जा सकता है। आज सवाल सिर्फ तकनीक का नहीं है, बल्कि सुरक्षा, राजनीति और निजी संपत्तियों के बढ़ते नियंत्रण का भी है। तो अगली बार जब आप किसी को ऑनलाइन मैसेज भेजें, याद रखिएगा वो मैसेज समुद्र की गहराइयों से होकर पहुंचता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।